हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ। दोस्तों, आजकल पेट दर्द, गैस, अपच, बदहजमी ये इन दिनों आम समस्या हो चुकी है। वर्क फ्रॉम होम होने के कारण हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ बहुत ही कम करती है, जिससे हमारा खाना आसानी से पच नहीं पाता है। तो इससे हमें गैस की, बदहजमी की, अपच की, पेट दर्द की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे चूरन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ चूरन है। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी इसके बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छूट जाएं, जिससे आप इस तरह से, ये रामबाण औषधि है पेट दर्द की, अगर आप इसको पूरा देख करके मेरे वीडियो को इस तरह से आप बनाएंगे तो आप बाज़ार से जितनी भी पेट दर्द, अपच, गैस, बदहजमी की महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर के आते हैं, उन सारे खर्चों से आप बच सकते हैं। सिर्फ आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये अजवाइन ले रहे हैं। अजवाइन की मात्रा हम लगभग 100 ग्राम के आसपास ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसे हम शुरू में नाप कर ही ले रहे हैं। आप वैसे कितना भी बना सकते हैं। तो ये हमने अजवाइन को 100 ग्राम की मात्रा में लिया है। तो अजवाइन, जब भी आप इसका चूरन बनाएं तो अजवाइन एकदम ताज़ा हो, साफ़ सुथरी हो, इसमें कीड़ा लगा हुआ नहीं हो। अब अजवाइन का चूरन बनाने के लिए ये प्लेट देख रहे हैं आप, ये स्टील की प्लेट है। हमें ना तो पीतल की, ना लोहे की, ना तांबे की, किसी तरह की कोई धातु की प्लेट नहीं लेनी है। हमें इस तरह से यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट लेनी है, और ना ही प्लास्टिक की लेनी है। इस तरह की प्लेट के ऊपर हम सबसे पहले अजवाइन को डालेंगे। अजवाइन को हम अच्छी तरह से देख करके साफ़ कर लेंगे। अब हम जो प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं इस चूरन को बनाने के लिए, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, तभी आप इस तरह से पेट दर्द, बदहजमी की रामबाण औषधि को बना सकते हैं। वरना आप अगर इसमें से कोई भी स्टेप अगर छूट गया आपसे, तो आप इस दवाई को नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, पहले दिन हम सबसे पहले इस अजवाइन को साफ़ करके इसके ऊपर हम नींबू से इस तरह से जूस निकाल करके इसके ऊपर डाल देंगे। नींबू को हमें इतना डालना है जिससे हमें अजवाइन के ऊपर एक मुआ सा लग जाएगा। दलिया बनाते हैं दूध का, तो हमें उसे कई बार मुआ लगाते हैं। तो इस तरह से हमने अजवाइन को हल्का सा भिगो देना है, जिससे अजवाइन इस नींबू के रस को अच्छी तरह पी जाएगी। और इसी प्लेट के ऊपर हमें एक जाली से ढक करके इसे हमें छाया में ही सुखाना है, हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। अब दूसरे दिन हम इसे चेक करेंगे। देखिए, अजवाइन ने नींबू के रस को अच्छी तरह से पी लिया है। जब अजवाइन नींबू के रस को अच्छी तरह से पी लेगी तो वो थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी। उसी स्टेज पर हमें इसके अंदर नींबू का रस डालना है। तो दूसरे दिन हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। अगर नींबू आपका बड़ा हो, उसके अंदर अगर रस ज़्यादा हो, तो आप एक नींबू से भी काम चला सकते हैं। और नींबू का रस अगर कम हो तो आप 2 नींबू डाल सकते हैं। हमें इसको तर नहीं करना है, मतलब ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है। बस इस तरह से डालना है जिस तरह से मोआ लगाते हैं किसी भी चीज़ में, उसको हल्की सी नमी देनी है ऊपर से। और उसके बाद इसे हम चारों तरफ फैला देंगे और फिर इसे हम चलनी से ढक देंगे। 2 दिन हो चुके हैं। अब ये तीसरे दिन हम इस चलनी को हटा करके अपनी अजवाइन को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ में लेकर के दिखा रही हूँ। अजवाइन बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अगर हमें इसको सुखाने में 2 दिन भी लगते हैं तो हमें इसे 2 दिन बाद ही इसमें नींबू डालना है। अब हम तीसरे दिन इस अजवाइन को एक साइड में इकट्ठा करके इसके ऊपर एक नींबू का रस डालेंगे। उसी तरह से हम इसे मुआ लगाएंगे। दोस्तों, ये मैंने रामबाण औषधि है, इसलिए इसका वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। आप ये मत सोचिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा किया है इसलिए इस तरह से दिखाया है। अगर मैं आपको इस तरह से नहीं दिखाऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। चौथे दिन अब हम इस अजवाइन को फिर चेक करेंगे और इसको आप देखेंगे ये बिल्कुल सूख जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। देखिए, हर बार मैं आपको अलग अलग तरीके से अजवाइन को दिखा रही हूँ कि हम इसका बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हम वाकई में जो दवा बनाने जा रहे हैं पेट दर्द की, वो किस तरह से अपना काम करेगी। अब ये चौथा दिन है। इसके ऊपर हमने, जैसे ही अजवाइन सूख गई, इसके ऊपर हमने फिर नींबू का रस डाला और उसके बाद इसको चारों तरफ फैला दिया और इसे हमने चलनी से ढक दिया। 4 दिन पूरे हो चुके। अब हम इसके अंदर 5वें दिन यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप इसको देख करके आप ये बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ को आप इकट्ठा भी दिखा सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाया है
इसे करने से आपको ये पता लगेगा कि वाकई में हम इसके अंदर जो चीज़ बना रहे हैं वो किस तरह से बन के तैयार होती है। तो इस दवा को बनाने के लिए अगर हम 10 मिनट का पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है आप कभी भी बाज़ार से दवाई लाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो 5वें दिन भी हमने अजवाइन के ऊपर नींबू डाल करके इस तरह से सुखा दिया है और ये 6वां दिन है। अब हम जाली को हटा करके अपनी अजवाइन को चेक करेंगे। आप देख रहे हैं अजवाइन हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो इस तरह से हमने 6ठे दिन भी इसके ऊपर नींबू का रस डाल दिया है और उसी तरह से मोआ लगाया है। मैं काफ़ी जल्दी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये 7वां दिन, 7वें दिन भी हमें यही प्रक्रिया अपनानी है कि अजवाइन के ऊपर हमको ये नींबू का रस डालना है। लेकिन ये प्रक्रिया हमें जब करनी है जब हमारी अजवाइन बिल्कुल सूख जाए, वो भी छाया में, धूप में हमें इसे नहीं सुखाना है। अब ये आखिरी दिन है जो हम आपको प्रक्रिया दिखा रहे हैं। 7वें दिन हमने अजवाइन के ऊपर नींबू का रस डाल दिया है और उसी तरह से मोआ लगाकर हम इसे चारों तरफ फैला देंगे। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो और हो सकता है आपको होल लाइफ कभी भी पेट दर्द की दवाई बाजार से नहीं लानी पड़े। 7 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये आखिरी दिन। अब इसके बाद अब हम दूसरी प्रक्रिया शुरू करेंगे जो हम इसकी दवा बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अजवाइन हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। 7वें दिन के बाद अगर आप चाहें तो इसे 2 दिन तक सुखा सकते हैं, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल खुश्क करना है। नमी इसके अंदर बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये चूरन जो बन के तैयार होगा ये आयुर्वेदिक पेट दर्द की औषधि है। इसको हमें 1 साल नहीं, आप इसे 10 साल भी रखेंगे तो भी ये आयुर्वेदिक औषधि पेट दर्द की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो हमें इसे 2 दिन भी अगर सुखाना पड़े पंखे की हवा में तो हम इसे सुखा लेंगे। तो हमारा ये चूरन बनने के लिए तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हींग थोड़ी सी अच्छी मात्रा में डालेंगे। तो 1/4 चम्मच हमने हींग ली है। 1 चम्मच हमने काला नमक लिया है, ये छोटी वाली चम्मच है। और ये 1 चम्मच ही हमने सेंधा नमक लिया है। और ये लगभग 2 छोटे चम्मच हमने जीरा लिया है, ये कच्चा जीरा है, इसे हम भून लेंगे। चम्मच आप देख सकते हैं, ये छोटी वाली चम्मच के हिसाब से ही मैंने आपको सारी मात्राएं बताई हैं। तो सबसे पहले हम गैस को जलाकर इसके ऊपर हम लोहे का तवा रखेंगे। हम नॉन स्टिक कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोहे के तवे के ऊपर हम जीरे को भूनेंगे। जीरे की मात्रा आप 2 चम्मच से 2.5 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि जीरा काफ़ी फ़ायदा करता है पेट दर्द के लिए। तो जीरे को हमें इतना भूनना है कि बिल्कुल भी काला नहीं पड़ना चाहिए, बस इसमें थोड़ी सी फुलावट आ जाए। आप देख सकते हैं जीरा भुन चुका है और थोड़ा सा फूल चुका है। हमें इसको बिल्कुल भी गहरा रंग नहीं करना है। आप देखिए जीरा कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पेट दर्द की औषधि को बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है। दोस्तों जार हमारा बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए, क्योंकि हमें इस दवा को लंबे समय तक स्टोर करना है। तो सबसे पहले अपनी सूखी हुई अजवाइन को मिक्सी के जार में डालेंगे। आप देख सकते हैं अजवाइन काफ़ी अच्छी तरह सूख चुकी है, जो काफ़ी आसानी से मिक्सी के जार में चली जा चुकी है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर हींग डाल दी है। इसके बाद हम इसके अंदर सेंधा नमक डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर काला नमक डाल रहे हैं और ये भुना हुआ जीरा भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। मिक्सी के जार को बंद करके अब हम इसे एक बारीक पाउडर बनाएंगे। इसको हमें बिल्कुल बारीक पाउडर पीस करके इसलिए तैयार करना है क्योंकि जिस तरह से बाज़ार से चूरन लाते हैं वो एकदम काफ़ी बारीक होते हैं, जिससे हमें खाते समय इसमें मोटे मोटे दाने नहीं आने चाहिए। आप इसे देख सकते हैं, मैंने एकदम बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। आप इसे हाथ से छू कर देख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर दाने दिखाई दें तो आप इसको 2-1 बार और चला सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने से पहले सबसे पहले हम कांच के कंटेनर को लेंगे। उसे हम एकदम अंदर से साफ़ और सूखा करने के लिए, चाहिए कितना भी साफ़ हो, एक बार हम इसे कपड़े से इस तरह से चिमटे से घुमा करके इसे अंदर से पोंछ करके साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद जब ये कपड़े से हमने पोंछ लिया है तो हम गैस को जलाकर अंदर से इसे थोड़ा सा प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने से हमारे कांच के कंटेनर में बिल्कुल नमी नहीं रहेगी और हमारा ये चूरन है ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगा। तो कांच का कंटेनर हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और एकदम साफ़ और सूखे चम्मच से हम इस कंटेनर के अंदर अपने सारे आयुर्वेदिक पेट दर्द के चूरन को भर देंगे। तो ये लंबे समय तक चलेगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसका ढक्कन एकदम टाइट लगा कर रखें। जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो सूखा चम्मच लें। अब मैं इसको आपको खाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपको गैस, बदहजमी, पेट दर्द, अपच
जिस तरह की भी कोई भी समस्या होगी तो आपको बाजार की टैबलेट खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चूरन के अंदर काला नमक, जीरा, अजवाइन, हींग, जो ये चारों चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। तो इस इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इस आयुर्वेदिक चूरन के साथ साथ मैं आपको इसके खाने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपको पेट दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसको खाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप वयस्क हैं, 20 साल से ऊपर हैं, तो आप इसे एक छोटा चम्मच, या आप मात्रा देख सकते हैं, छोटा वाला चम्मच है, इसे ले सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, आप 10 साल से छोटे, तो उसको आप चौथाई चम्मच दे सकते हैं। और 10-15 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप आधा चम्मच इसे ले सकते हैं। अब इसे खाएंगे कैसे, इसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो गैस पर हमने एक बर्तन को रख दिया है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। जब भी हम कोई आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो ज़्यादातर हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना होता है। तो हमने एक बर्तन के अंदर पानी को गुनगुना कर दिया है। तो एक गिलास के अंदर हम गुनगुना पानी लेंगे और जो मात्रा मैंने आपको बताई है उस हिसाब से उस मात्रा को लेकर आप गुनगुना पानी ऊपर से पी लेंगे। अगर आपको बदहजमी है तो आप इसे रात को भी ले सकते हैं। वैसे आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन इसको खाने के लिए आपको हर बार गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितनी भी आयुर्वेदिक दवा होती है वो गुनगुने पानी से ही असरदार होती है। तो जब भी आप इस चूरन को खाएंगे तो हर बार आपको गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये दवा असर करेगी। दोस्तों, मैंने जो आपको पेट दर्द की आयुर्वेदिक की औषधि बताई है, आपके जितने भी मिलने वाले हों, जानकार हों, आप सभी को मेरा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ही फ़ायदा होगा, जिससे वो बाज़ार की सारी टैबलेट खाना बंद करेंगे। तो मेरी इस दवा को आप पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो बस इस मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे बनाए हुए तरीके से अगर आप इस चूरन को बनाएंगे तो आप आज के बाद कभी भी बाज़ार से पेट दर्द की कोई भी दवाई लाना पसंद नहीं करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।